हाय दोस्तों। आज की कहानी है हैदराबाद की। एक ऐसी रात की जिसे कोई भी भूल नहीं पाया। चार मीनार की रोशनी के नीचे शहर हमेशा की तरह जगमगा रहा था, लेकिन उसी भीड़ में एक साया किसी का पीछा कर रहा था। कहानी की हीरोइन है इंस्पेक्टर सारा खान, तेज दिमाग, निडर और अपने काम की दीवानी। और ये केस था एक जाने माने बिजनेसमैन राहुल मल्होत्रा की रहस्यमयी मौत। लाश मिली थी हुसैन सागर लेक के पास, रात करीब 2 बजे। कोई गवाह नहीं, कोई सीसीटीवी नहीं, सिर्फ उसकी घड़ी जो ठीक 1:45 पर रुकी हुई थी। सारा को शक हुआ ये कोई हादसा नहीं बल्कि बहुत प्लान किया हुआ मर्डर है। जांच शुरू हुई। फोन कॉल्स, मैसेज और लास्ट लोकेशन एक पुरानी वेयर हाउस मुसारामबाग के पास। टीम वहां पहुंची तो दीवार पर लिखा था, सच कभी डूबता नहीं, लाल रंग से। सारा समझ गई कातिल कोई मैसेज छोड़ रहा है, लेकिन किसके लिए? जांच में पता चला कि राहुल मल्होत्रा पर आरोप थे, कई लोगों की जमीन हड़पने के और एक केस में एक गरीब लड़के की रहस्यमयी मौत का। उस लड़के का नाम था आदिल और केस सालों पहले सबूतों के बिना बंद हो गया था। सारा के दिमाग में घंटी बजी, क्या ये सब आदिल के लिए बदला है? तभी एक कॉल आया, डिस्गाइज्ड आवाज, इंस्पेक्टर सच ढूंढना है तो चार मीनार के पीछे वाली गली में आइए, अकेले। सारा गई। रात और गहरी हो चुकी थी और अचानक एक साया सामने आया। वो कोई और नहीं, आदिल का बड़ा भाई फरहान था। आंखों में गुस्सा और हाथ में वही घड़ी। फरहान बोला, ये घड़ी मेरे भाई की थी, राहुल ने उसे मारकर छीन ली थी। आज मैंने उससे उसका हिसाब दे दिया। सारा ने धीरे से कहा, कानून अपने हाथ में लेने से तुम्हारा भाई वापस नहीं आएगा। फरहान की आंखें भर आईं, लेकिन उसे सजा तो मिली। सायरन की आवाज गूंजी। टीम पहुंच चुकी थी। फरहान ने खुद को सौंप दिया। केस सॉल्व हो गया, लेकिन सारा जानती थी कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो इंसाफ से भी नहीं भरते। और हैदराबाद की उस रात ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हर चमकती रोशनी के पीछे एक गहरी परछाई छुपी होती है। इंस्पेक्टर सारा खान को उस केस में कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि फरहान की फाइल में एक बात मेल नहीं खा रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही थी मौत का समय रात 1:15, जबकि घड़ी रुकी थी 1:45 पर। 30 मिनट का फर्क, और यही फर्क बना सबसे बड़ा सवाल। सारा ने फरहान से पूछताछ की। फरहान बोला, मैंने उसे वेयर हाउस में मारा था, फिर लाश झील के पास फेंक दी। लेकिन सारा जानती थी अगर ऐसा होता तो बॉडी पर पानी के निशान ज्यादा होते, जबकि रिपोर्ट कुछ और कह रही थी। उसी रात सारा के फोन पर एक अनजान मैसेज आया, गलत आदमी पकड़ा है इंस्पेक्टर, असली कातिल अब भी आजाद है। मैसेज के साथ एक फोटो, राहुल मल्होत्रा वेयर हाउस में जमीन पर गिरा हुआ और पास में एक और साया। साया फरहान नहीं था। सारा की धड़कन तेज हो गई। ये किसने भेजा और क्यों? जांच आगे बढ़ी। सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई और एक बाइक दिखी, नंबर प्लेट अधूरी, लेकिन पीछे लगा स्टिकर साफ था, फैल्कन राइडर्स। ये हैदराबाद का एक लोकल बाइक गैंग था। सारा गैंग तक पहुंची और वहां मिला एक नाम, रईस, राहुल का पुराना ड्राइवर, जिसे कुछ महीनों पहले नौकरी से निकाल दिया गया था। रईस को पकड़ा गया। पूछताछ में वो टूटा और बोला, हाँ मैं वहां था, लेकिन मैंने मारा नहीं, मैंने सिर्फ देखा। रईस ने बताया, उस रात राहुल और फरहान में बहस हो रही थी। फरहान गुस्से में चला गया और कुछ मिनट बाद एक तीसरा आदमी आया, चेहरा ढका हुआ, और फिर एक चीख और राहुल जमीन पर गिर पड़ा। सारा को समझ आ गया फरहान सिर्फ बदला लेने आया था, लेकिन असली कातिल कोई और था। तभी जेल में फरहान पर हमला हो गया। कोई उसे मारकर मुंह बंद करना चाहता था। सारा समय पर पहुंची और फरहान बच गया, लेकिन उसने एक नाम बताया, इमरान। मैंने उस रात उसे वहां देखा था। इमरान, राहुल का बिजनेस पार्टनर, जिसकी आधी प्रॉपर्टी राहुल ने अपने नाम कर ली थी। मोटिव साफ था, रात को ही रेड पड़ी। इमरान भागने की कोशिश में था, लेकिन चार मीनार के पास उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ में इमरान टूट गया और सच कबूल किया, मैंने उसे मारा, लेकिन मजबूरी थी, उसने मुझे बर्बाद कर दिया था। केस सॉल्व हो गया। फरहान बेगुनाह साबित हुआ और उसे रिहा कर दिया गया। लेकिन जाते जाते
सारा को वही अनजान मैसेज फिर आया। अच्छा काम इंस्पेक्टर, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। सारा स्क्रीन को देखती रह गई, क्योंकि इस बार मैसेज के नीचे लिखा था, दी शैडो, और हैदराबाद की सड़कों पर एक नई परछाई फिर से घूमने लगी। इंस्पेक्टर सारा खान उसी रात पहुंची चार मीनार के पास, जहां से आखिरी मैसेज आया था। अंधेरी गली में एक आवाज गूंजी, तुम काफी तेज हो इंस्पेक्टर। सारा चौंक गई। सामने आया कोई और नहीं बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट का ही आदमी, एसीपी कबीर रजा। सारा ने घबराकर कहा, आप? कबीर मुस्कुराया और बोला, राहुल, मल्होत्रा सिर्फ एक मोहरा था, असल खेल बहुत बड़ा था, और तुम मेरी आखिरी रुकावट। दोनों के बीच टकराव हुआ। कुछ मिनट की लड़ाई के बाद कबीर को पकड़ लिया गया। सारा ने हंसते हुए कहा, कानून से बड़ा कोई नहीं होता, न तुम न तुम्हारी परछाई। सुबह की पहली रोशनी के साथ हैदराबाद ने फिर से सांस ली। द शैडो खत्म हो चुका था और इंसाफ जीत गया। सारा ने आसमान की ओर देखा और कहा, यह शहर मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे कभी अंधेरे में नहीं जाने दूंगी। यहीं खत्म होती है हैदराबाद की वो रात। धन्यवाद और जय हिंद।